हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रोल ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में वो क्या है, पब्लिक सेक्टर इस पर जनरली कहते हैं, वो क्या है। पहले इस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पर नीचे टॉपिक में लिखा गया है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर क्या है, ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो पब्लिक सेक्टर वह सेक्टर है जिसको हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर का भी नाम देते हैं, जिसका मतलब वह सेक्टर जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, उसका मालिकाना हक जो है वो सरकार के पास है, वो आपको पब्लिक सेक्टर हुआ। जैसे आपको हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, ये सब जो है आपको पब्लिक सेक्टर से। चलिए अगर हम बात करते हैं कि यह पब्लिक सेक्टर में मालिकाना हक जो है एक आदमी के पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। वहीं दूसरा आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब हुआ वैसा सेक्टर जो किसी एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है, यानी उसी के द्वारा जो है वो उसका मालिकाना हक है। जैसे अगर हम बात करते हैं फेसबुक की बात कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए एप्पल की बात कर लीजिए, अगर इंडिया की बात कर लीजिए तो महिंद्रा की बात कर लीजिए, जो है आप टाटा की बात कर लीजिए, रिलायंस की बात कर लीजिए, तो ये सब आपको प्राइवेट फॉर्म है, यानी प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं अब कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं चौक, तो ये चौक बनाने का काम जो होता है वो प्राइवेट जो है कंपनी के द्वारा किया जाता है, वो प्रॉफिट के मोटिव से ही उनका काम होता है टोटल। वहीं अगर हम बात करते हैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के मोटिव से तो करती है, साथ ही साथ जो है वो वेलफेयर के मोटिव से भी करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं रेलवे, तो रेलवे में प्रॉफिट के मोटिव से जो है प्रीमियम टिकट ली जाती है। वहीं आपको जो है वेलफेयर के मकसद से जो है जनरल टिकट, यानी आपको यहाँ से अगर जाना है आपको मुंबई, तो 300, 350 या 400 रुपये हार्डली आपको लगेगा जनरल टिकट में। तो इसका मतलब वहीं आप अगर बस से जाना चाहे तो आपको 1000 रुपये लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको वेलफेयर के मोटिव से जो करने का यानी आपको रेट या तो बहुत कम लेंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मैं बात करता हूँ आपको सरकारी स्कूलों में क्या है कि आप जो है पढ़ाई अर्जित कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वहां आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। वहीं जो है अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो वहां आपको बहुत ही कम, यानी आपको जो है मुश्किल से साल भर का जो है 3000 या 4000 रुपये जो है एडमिशन टाइम में जो लग गया, बाकी आपको नहीं लगना है। तो इसका कहीं ना कहीं मतलब आपको प्रॉफिट के साथ साथ जो है वेलफेयर के मोटिव से ये काम करते हैं। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि यह इसका जो रेट डिटरमाइन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर होता है। जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई की बात आ गई है, इस बातों को आप समझ लीजिए क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई। एक इकोनॉमिक्स में बहुत मतलब फेमस ट्रिक है कि अगर डिमांड बढ़ेगा, अगर सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड जो है, सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड एवरेज है तो रेट क्या होगा, वो घटेगा। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो रेट क्या होगा, आसमान छुएगा, रेट जो है वो आसमान छुएगा। यानी कहने का मतलब जो है कि अगर सपोज समझिए कि जो है अभी गेहूं का सीजन कटा है अभी जो है, तो गेहूं का रेट अभी जो है आपको 18-20 में आपको मिल जा रहा होगा। लेकिन यही आपको 6 महीने बाद आप जाइए तो उस समय जो है आपको सप्लाई कम है, आपको डिमांड ज्यादा है, तो उस समय वही गेहूं की कीमत जो है आपको 24-25 रुपए तक मिलती है। इसलिए आप देखते होंगे कि गेहूं से जो प्रोसेसिंग करके आटा बनाया जाता है उस आटे की कीमत जो है 30-30 रुपए तक चली जाती है। वहीं आपको अभी के टाइम में आपको 24-25 रुपए आटा मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है। और यह जो डिमांड एंड सप्लाई बताता है कि डिमांड जब ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगी तो जाहिर सी बात है रेट बढ़ेगा। और वहीं अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो रेट बढ़ेगा। वहीं सप्लाई ज्यादा है और डिमांड ज्यादा है या एवरेज भी है तो जो है आपको रेट घटेगा। तो वही बात है, इसमें भी प्राइवेट सेक्टर जो है डिमांड सप्लाई के आधार पर करते हैं। जब वो देखते हैं कि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा तो रेट बढ़ा देते हैं। और वहीं अगर जो है डिमांड जो है देखते हैं कि वो कम है और सप्लाई ज्यादा है तो रेट डाउन कर देते हैं। तो ये जो है डिमांड और सप्लाई के आधार पर जो है अपने जो गुड्स हैं या सर्विसेज जो है उसको बेचने का काम करते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर जो है ऐसा नहीं करती है।
वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर नहीं करती है, बल्कि उसका रेट डिटरमाइन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और वो एक फिक्स रहता है। चाहे कहीं भी मार्केट में एक महीने में कितना भी जो होता है उछल, मतलब रेट हाई हुआ या रेट कम, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि इसमें कैसे जो है, इसमें आपको हेल्थ सेक्टर आ गया, एजुकेशन सेक्टर आ गया, जो है आपको हाईवे जो आ गए, यानी तमाम तरह के। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, रोल ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी सरकार का जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तभी जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी विंग को आप मजबूत कर सकते हैं। तो कैसे, किस रूप में, सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूलों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो कितने भी अच्छे टीचर हो, कितना भी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था, उसके बावजूद भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बारिश का समय चल रहा है तो ऐसे ही 2-3 महीना होगा, ठंड होगा तो ठंड के समय ठंड लगेगी, गर्मी होगी तो गर्मी के समय गर्मी लगेगी। ओपन इन्वायरमेंट है, वहां है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं अगर बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं में, यानी सरकार ने जो है आपको शिक्षा में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करने का काम किया। हेल्थ में जो है आप जगह जगह देख रहे हैं हॉस्पिटल्स बनाए गए, कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, जगह जगह स्मॉल जो है आपको हेल्थ सेंटर्स है उनको डेवलप किया जा रहा है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सड़क जो है उसमें जहां पहले जो सड़क की संख्या जो है कितनी कम थी, अब वो सड़क की संख्या कितनी ज्यादा हो रही है। सड़क जितने पहले टूटे हुए थे वो उसको जो है सड़क को सुदृढ़ किया जा रहा है, पक्के सड़क बनाए जा रहे हैं। यही नहीं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको आईटी के फील्ड में डेवलप किया जा रहा है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कम्युनिकेशन के फील्ड में किया जा रहा है, यानी आपको ट्रांसपोर्ट के फील्ड में भी जो है, यानी आपको जो है पहले ट्रांसपोर्ट के मीडियम आपको मैंने बताया कि रोडवेज का बताया, एयरवेज यानी जहां पहले जो है एयरपोर्ट की संख्या पहले बहुत हुआ करती थी कम, अब जो है वो आपको एयरपोर्ट की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, जगह जगह एयरपोर्ट दिया जा रहा है। आपको बिहार में जो है वो गया एयरपोर्ट हुआ, छपरा में भी सुनने आ रहा है, फिर आपको पटना के अलावा जो है बीटा एयरपोर्ट लगा जो बनाने की बात चल रही है। इस तरीके से तमाम एयरपोर्ट पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा जो सी पोर्ट भी जो है नए नए बनाए जा रहे हैं, सी पोर्ट जो है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा जो है वो योगदान है, उसकी ध्यान है कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत बनाने का काम करें। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत बनाते हैं तो हम जो है एक तरीके से कहें कि और विंग को, अपने सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए ये तो हो गया। दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन मैंने बताया कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम तो उन्होंने कर ही दिया, साथ ही साथ एजुकेशन जो है वो पर डे जो है वो रिफॉर्म कर रहे हैं, उसमें जो है हर समय कुछ ना कुछ रिफॉर्मेशन ला रहे हैं। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जब आज़ादी से कहा जाए तो आईआईटी बनाया गया, उसके बाद आईआईएम बनाया गया, एनआईटी बनाए गए, एम्स बनाए गए जो है, ये जिससे कि शिक्षा की जड़ों को मजबूत किया जा सके। यही जो होता है जिला में जो है जो भी स्कूल्स हैं, पंचायत के अंदर जो भी स्कूल्स हैं उसकी संख्याएं बढ़ाई गई जो है। पंचायत में जो है आपको प्राइमरी स्कूल जो है, मिडिल स्कूल जो है, हाई स्कूल पर डेवलप किया गया। जो भी पहले मिडिल स्कूल तक जो स्कूल थे उनको हाई स्कूल में किया गया, जो हाई स्कूल थे उनको जो है एक तरीके से जो है 10+2 तक किया गया। जो है आपको कॉलेजों की संख्याएं बढ़ाई गई जो है। आपको जो पहले कॉलेज हुआ करते थे जिनके ढंग के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, टीचर्स की संख्या नहीं थी, उसके टीचर की संख्याएं बढ़ाई गई, रिक्रूटमेंट किया गया। आपको मालूम होना चाहिए जो है समय समय पर रिक्रूटमेंट कॉलेजों में प्रोफेसर्स की जा रही है, स्कूलों में टीचर्स की जा रही है, नॉन टीचिंग स्टाफ की जा रही है, जो सपोर्टिंग स्टाफ की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में आपको मालूम होना चाहिए 92,000 वैकेंसी जो है वो टीचर की आई है, प्राइमरी और जो होता है मिडिल स्कूल के टीचर्स को मिलाकर जो है आपको लगभग 92,000 करीब में टीचर्स की वैकेंसी आई है। इससे पहले करीब में जो है 12-15 करीब में आया था, स्टेट के माध्यम से लगभग 28-30 करीब में आया था। तमाम जो है आपको सरकारें जो है वो कर रही हैं। यही नहीं जो है सरकारें जो है आपको एजुकेशन में जो है आपको जो भी सरकारी स्कूल है उसमें जो है 6 साल से 14 साल तक की उम्र के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था निःशुल्क कर दी गई है। कॉलेजों में भी जो पढ़ाई का जो फी है यानी सरकारी कॉलेजों में वो बहुत ही न्यूनतम है। मैंने आपको बताया शुरुआत में कि 3 से 4 हजार में जो है अगर आप कहीं एडमिशन कराते हैं तो आपको साल भर तक जो है वहां पढ़ सकते हैं। इस तरीके से जबकि वही प्राइवेट फार्म में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 40,000, 50,000, लाख रुपए तक का आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये एजुकेशन के सेक्टर में उन्होंने जो है बहुत बड़ा युग एक तरीके से हम कहें कि इन्वेस्टमेंट किया है। चलिए अब अगला हम देखते हैं वो है आपको हेल्थ के सेक्टर में। तो हेल्थ के सेक्टर में उन्होंने कैसे किया है, किस प्रकार की इस बातों को समझते हैं।
को आपको मालूम होना चाहिए। पहले अगर हम बात करते हैं कि छपरा की हम बात करते हैं तो छपरा में जो है आपको एक सदर अस्पताल हुआ करता था और तमाम तरह से लोग भाग के जो है छपरा आते थे और छपरा में बहुत मामूली इसका इलाज हुआ करता था और भाग के वो जा करते थे पटना ही, यानी पटना ही उनका मैक्सिमम इलाजों का जो भी मतलब परेशानी होती थी उसके इलाज का जो है वो पटना ही हुआ करता था पीएमसीएच में। चलिए अब हम बात करते हैं कि नहीं, अब जो है सरकारें जो है आपको जिला अस्पतालों में भी जो है जो सदर अस्पताल के नाम जाने जाते हैं उस पर भी उन्होंने बहुत काफी ध्यान देने का काम किया। जिला के अलावा जो है जो भी ब्लॉक पे जो है अस्पताल ऐसा तरैया हुआ, भेल्दी हुआ, वो पहले तो वहाँ डॉक्टर देखने को नहीं मिलता, तो कम से कम डॉक्टर या जो भी कंपाउंडर है और जो भी आपको मेडिकल स्टाफ है वो तो कम से कम देखने को मिलता है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो इलाज हो जाता है। हाँ ये हो सकता है कुछ क्रिटिकल हो तो वो आपको छपरा भाग के आना पड़ता है। छपरा के आपको अभी भी हम कहें तो जो है थोड़ा बहुत इसमें कमियां हैं, लेकिन कमियां तो रहती हैं, आप समझ ही रहे हैं कि सरकारी चीज है तो कमियां रहनी जाहिर सी बात है, सरकारों का ध्यान थोड़ा कम होता है। तो कहीं ना कहीं से जो है आप देख रहे हैं एम्स की संख्या जो पहले हुआ करती थी जो है वो मुश्किल से 10-15 एम्स की संख्या हुआ करती थी, आज एम्स की संख्या लगभग 30 से ज्यादा है। एम्स के अलावा जो है और भी आपको जो है सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना लागू की जा रही है। इस सब के अलावा जो है और सारी परियोजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं सदर अस्पताल में जो है आपको कई सारे मतलब एक्सरे का, ब्लड टेस्ट का जो है, यहाँ तक कि आपको सिटी स्कैन के इन तरह की तमाम सुविधाएं आपको देखने को मिल रही हैं। दवाएं जो है आपको जो है ये अभी आप कोविड के समय देख रहे होंगे कि सरकारें जो है इस हेल्थ सेक्टर में कितनी ज्यादा ध्यान दे रही हैं कि आपको जो है जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर जो है, हॉस्पिटल्स को जो है अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या कम है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड को उन्होंने यूटिलाइज करने का काम किया है। जो भी स्टेडियम है, जो भी पार्क है, जो भी खाली जगह है उनको उन्होंने हॉस्पिटल का रूप में परिवर्तित करने का काम किया। जैसे आपको दिल्ली गवर्नमेंट में 10,000 बेड का जो है एक बाबा का आश्रम हुआ करता था, उसमें उन्होंने 10,000 बेड का उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाने का काम किया है, क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम किया है। तो इस तरह से तमाम तरह की जो है हेल्थ सेक्टर्स पे ध्यान देने का काम कर रहा है और हम कहें कि आने वाले दिनों में हमारे इस हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। इस वजह से क्योंकि इस कोविड ने जो है हम लोगों की देश की जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं थी उसकी पोल खोल दी जो है कि हम लोगों के यहाँ कितना जो है आईसी कितना जो है आपको सिटी स्कैन है, कितना आपको मतलब क्या वेंटिलेटर की संख्या है, कितने आपमें बेड है। इस तरीके से सरकार इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने का भी काम कर रही है और आगे देंगे भी। इसलिए ये तीन चीजें जो है किसी भी इकोनॉमी में अगर ये तीन चीजों पे अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो शायद हम कर सकते हैं वो देश जो है वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी, एक बहुत ही डेवलप और जो है फास्ट ग्रोइंग सेक्टर के रूप में वो फास्ट डेवलपिंग कंट्री के रूप में वो जाना जाएगा। तो आज के क्लास में आपने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच का डिफरेंस जो हुआ, फिर आपने पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में किया गया, एजुकेशन के फील्ड में किया गया, हेल्थ के फील्ड में किया गया, किस प्रकार किया गया, यह आप देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में जो है वो इंप्रूवमेंट किया गया, जो इन्वेस्टमेंट किया गया जिसके वजह से जो एक तरीके से डेथ रेट है बच्चों का, इसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के नाम जानते हैं, वो भी कम हुआ है। पुरुषों में भी जो एडल्ट में जो डेथ रेट है उसकी भी संख्याएं कम हुई। ये कहीं ना कहीं जो है हमारे हेल्थ सेक्टर का इंप्रूवमेंट का ही नतीजा है। फिर आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारा कम हुआ करता था उसमें ग्रोथ हुआ है। हम जो है आज हमारा 65 प्लस के करीब में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पहुंच चुका है। तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट का ही नतीजा है। ठीक है, वहीं आप एजुकेशन सेक्टर में देखिए कि हम एजुकेशन सेक्टर में जो है वो पूरे वर्ल्ड में लीड करने का काम कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में जो है हम पूरे वर्ल्ड में 10वां बड़ा सर्विस सेक्टर के रूप में जानते हैं। जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनियां उसमें हमारे 30% या कहें तो 1/3 एम्प्लॉय जो है उस कंपनी के वो इंडियंस है। तो कहीं ना कहीं हमारे इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा भी हमें मिला है। ये आज का लास्ट टॉपिक था और ये आपको फाइनली ये चैप्टर एंड हो गया। अगर इससे संबंधित कोई डाउट निकल के आते हैं तो मैं आपके लिए इससे अलग सेक्शन का जो है वीडियोस भी बना दूंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे।